समझ लिया गया है। उसकी दूसरी पंक्ति जो स्वामी जी ने कही थी, भक्ति स्वतंत्र है। और भक्ति में क्या है? बोले भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। संसार में जितने भी गुण होते हैं उन सब गुणों को देने वाली भक्ति है एकमात्र। और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। लेकिन सत्संग अगर नहीं करेगा तो उस व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलेगी। बाकी सब मिल जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा और भक्ति नहीं मिलेगी सत्संग के अभाव में। इसको हम प्रमाणित करते हैं। रावण सारे वेदों का जानकार था, वेदज्ञ था। कर्मकांड जितना उसने किया ऐसा कर्मकांड तो आपको भूतो न भविष्यति। स्मरण शक्ति ऐसी थी। और ब्रह्मा जी उसके यहाँ वेद पाठ करने खड़े होकर के वेद पाठ करते थे, ऐसा अनुशासन उसका था। लेकिन विचित्र बात है, सारे के सारे ध्यान रखिए, सारी बात रामायण की चौपाई से जोड़ करके और उसको केंद्र में रख करके कही जाएगी। एक बात में सूचना, अभी कथा शुरू हुई है, मैं दे दूं। जब तक भजन ना हो जाए तब तक कोई सामने की 4 लाइनों में से नहीं उठ सकता है। और अगर उठना हो तो अभी जा सकता है। उसका कारण क्या है? मुझे कथा के बीच में कोई उठता है, चलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है। तो कम से कम 4 लाइन वाले कथा के अंत तक रुके। मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल अगर किसी को करना है तो वो पीछे जा करके बैठ सकता है, कोई कष्ट उसमें नहीं होगा। अब हम फिर से कथा में आते हैं। बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के व्यक्ति जो स्वतंत्र भक्ति है उसको पा नहीं सकता है। रावण को भक्ति क्यों नहीं मिली? रावण को भक्ति क्यों नहीं मिली? रावण ने इतने अनुष्ठान किए, इतने हवन किए, इतने शंकर जी के अभिषेक किए, लेकिन विचित्र बात है, भक्ति जिसको कहते हैं वो उसको क्यों नहीं मिली? उसका कारण केवल एक ही है, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। इतने अनुष्ठान उसने किए, इतने यज्ञ किए, इतना सुंदर सुसंचालन किया लंका का, लेकिन किसी पुराण में जितने हमने देखे हैं और पढ़े हैं, समझा है, उसमें कहीं हमने ये नहीं देखा कि रावण ने लंका में कभी सत्संग का आयोजन किया हो। यदि किसी ने पढ़ा हो तो हमें पर्चा लिख करके दे दीजिएगा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है और पेज नंबर ये है। सत्संग क्यों नहीं करा है उसने? सत्संग ही एक ऐसी वस्तु है, बाकी जितने सत्कर्म हैं वो सब लोग, दूसरे लोग आपको देते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसा होता है जिसमें आपको शांत रह करके सुनना पड़ता है। दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होना, ये अहंकार से मुक्ति के बगैर संभव ही नहीं है। जब तक व्यक्ति अहम से मुक्त नहीं होगा तब तक श्रोता बन के बैठने के लिए अहम मुक्ति पहली शर्त है। और जो बैठ गया सामने वो व्यक्ति अहम मुक्त कम से कम उतनी देर तो निश्चित रहता है जितनी देर वो कथा में होता है। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी अहम मुक्ति का उपाय क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि मंत्र दे दिया होगा, कोई पुस्तक दे दी होगी, कोई पाठ बता दिया होगा। ये पाठ बताना, मंत्र बताना, माला दे देना, ये प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया से भगवान की कृपा की उपलब्धि का रत्ती भर भी संपर्क नहीं है। जितने अनुष्ठान है, जितने A to Z, वो केवल प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया की क्यों जाती है? अगर भगवान की भक्ति मिलने से इसका संबंध नहीं है
तो प्रक्रिया की क्यों जाती है? प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि हमें अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हो जाए, और सामर्थ्य के ज्ञान के बाद जब ये पता चले इतना हमने कर लिया फिर भी भगवान नहीं मिले, तो जहां आपको लगा कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमारे पास जितनी शक्ति थी उतना तो हम कर चुके, अब तो केवल भगवान मिलेंगे तो कृपा से मिलेंगे। सामर्थ्यवान को जिस दिन असमर्थता का अनुभव होता है, भगवान की कृपा उसी समय होती है। अब आप कहें इसको सिद्ध करिए। हम किसी भी सिद्धांत को जब प्रस्तुत करते हैं तो रामायण से, महाभारत से या किसी अधिकृत ग्रंथ से सिद्ध अवश्य करते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कहीं 2000-5000 किलोमीटर दूर थे क्या कि आने में देर लग गई, या सामने थे क्या? नहीं, बात सामने और दूर की बिल्कुल नहीं है। बात केवल इतनी है कि जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय द्रौपदी ने अपने रक्षा के लिए जिन जिनको पुकारा और जिन जिनसे याचना की, वो सब वो लोग थे जो स्वयं अपनी याचना भगवान से करते हैं, जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी। सांसारिक सामर्थ्य, बहुत बड़े युद्ध कर लेने वाले आप हो सकते हैं, बहुत बड़े गदाधर हो सकते हैं, बहुत बड़े अर्जुन की तरह बहुत बड़े धनुर्धर भी हो सकते हैं, लेकिन विचित्र बात है सबके सामने उसने हाथ फैलाया, लेकिन सब लोग नियमों में बंधे हुए थे, प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए थे, क्योंकि सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। सब लोग केवल अनुष्ठान में लगे हुए थे, अनुष्ठान में। और प्रक्रिया ग्रंथों में जब तक आप लगे रहेंगे, अनुष्ठान की प्रक्रिया में जब तक आप लगे रहेंगे, तब तक आप तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तत्व को प्राप्त करने के लिए संबंध की अनुभूति आवश्यक है। संबंध की अनुभूति जब तक भगवान से नहीं होगी, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। संबंध की अनुभूति पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, मित्र को मित्र से और भाई को भाई से। जब तक संबंध लोगों का नहीं जुड़ेगा, तब तक आप प्रक्रिया करते रहेंगे उसके साथ। प्रक्रिया अलग वस्तु है, प्रक्रिया की जाती है, लेकिन प्रक्रिया का संबंध प्रेम से कुछ नहीं है। उसका कार्य है कि जैसे कोई पति अपनी पत्नी को बहुत महंगे महंगे वस्त्र ला करके दे दे, बहुत महंगे महंगे आभूषण ला करके दे दे, एक गाड़ी दे दे, एक ड्राइवर दे दे और नौकर दे दे, कहे कि जो भी तुम्हें चाहिए हो तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, अलमारी में रुपए रखे हुए जो चाहिए खर्च कर दो, लेकिन उसका प्रेम उसको ना मिले, पति का प्रेम अगर उसको ना मिले, तो उसको जितनी उसके द्वारा दी हुई वस्तुएं हैं वो सब भार लगेगी, भार। वो ये कहेगी इससे ज्यादा अच्छा तो ये होता, ये सब कुछ आप रख लेते और प्रेम हमको दे देते। इसलिए संबंध की अनुभूति तो द्रौपदी ने पहले जिसमें संबंध माना या प्रक्रिया से जो माना गया, जो मैं कल आपसे कह रहा था कि भगवान ने तारा को कहा जिस बारी के लिए तुम रो रही हो वो तो सामने लेटा हुआ है,